हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में वर्ब के पांचों फॉर्म्स को बिल्कुल जहर के तरीक़ा से समझाया हूँ। अगर आगे टेंस में दिक्कत का सामना नहीं करना चाहते हैं तो वर्ब के फॉर्म्स को जानना जरूरी है। सो लेट्स बिगिन। वर्ब फॉर्म्स। वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं? ऐसे तो वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं, लेकिन उसी 5 फॉर्म्स को शॉर्ट में समझाएंगे। तो शुरू करते हैं फॉर्म्स। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के सेकेंड फॉर्म, वर्ब के थर्ड फॉर्म, वर्ब के फोर्थ फॉर्म और वर्ब के फिफ्थ फॉर्म। ये सारे वर्ब के फॉर्म्स हैं। वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं और ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेंस पढ़ने के लिए हमें वर्ब के फॉर्म्स आना ज़रूरी है। गॉट इट? तो चलो वर्ब के 5 फॉर्म्स के एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले हम सिर्फ 3 फॉर्म्स समझेंगे, ठीक है? उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म को। गॉट इट? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस में है और वर्ब के सेकेंड फॉर्म पास्ट टेंस में है और वर्ब के थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल टेंस में है। गॉट इट? अब एग्जाम्पल लेंगे वर्ब के तीनों फॉर्म्स का। पहला एग्जाम्पल है आस्क, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है आस्क्ड और वर्ब का थर्ड फॉर्म है आस्क्ड। ये तीनों वर्ब के फॉर्म्स है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ आगे पढ़ाएंगे। नेक्स्ट है ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। नेक्स्ट है बीट, बीट, बीटन। कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड। इट, एट, ईटन। कम, केम, कम। गो, वेंट, गन। स्पीक, स्पोक, स्पोकन। राइट, रोट, रिटन। ये सारे वर्ब के फॉर्म्स हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। इसे नोट कर सकते हैं या हमेशा इन्हें याद रखें। पूरे टेंस में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंस में यही काम आने वाला है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। गॉट इट? अब देखते हैं वर्ब का फोर्थ फॉर्म कैसे बनाएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ब्रेक, वर्ब का सेकेंड फॉर्म ब्रोक, वर्ब का थर्ड फॉर्म ब्रोकन। अब हमें चाहिए वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ब्रेक में आईएनजी लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? ब्रेकिंग। तो यहाँ हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म मिल गया। गॉट इट? इसी तरह वर्ब के सारे फोर्थ फॉर्म में हम आईएनजी लगा देंगे तो हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म मिल जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है कॉल, वर्ब का सेकंड फॉर्म है कॉल्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म है कॉल्ड। हमें चाहिए वर्ब का फोर्थ फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का, सेकेंड फॉर्म है वर्ब का, थर्ड फॉर्म है वर्ब का। अब चाहिए हमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे तो हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाएगा। आईएनजी लगाएंगे तो कॉलिंग, ये हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन गया। गॉट इट? ये बहुत ही इजी वे है, इजी तरीका है फोर्थ फॉर्म समझने का। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है गो, सेकेंड फॉर्म है वेंट और थर्ड फॉर्म है गन। तो हमें चाहिए अब वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो कैसे करेंगे? सेम प्रोसेस है। सबसे पहले हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे तो हमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म मिल गया, गोइंग। आईएनजी लगाने के बाद गोइंग, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। गॉट इट? अब हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म समझ में आ गया। अब चलेंगे वर्ब के फिफ्थ फॉर्म पे। तो ये कैसे होगा? सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में कम, वर्ब का सेकेंड फॉर्म केम, वर्ब का थर्ड फॉर्म कम और वर्ब का फोर्थ फॉर्म कमिंग। अब हमें यहाँ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बनाना है, तो कैसे करेंगे? वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बनाने के लिए एस या एस हम लगा देंगे। सबसे पहले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम लेंगे कम, कम में हम एस लगा देंगे तो हमारा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बन गया कम्स। गॉट इट? ये हो गया वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कम्स। जहाँ एस लगेगा हम एस लगाएंगे और जहाँ ई एस लगेगा हम ई एस लगाएंगे, तो हमारा फिफ्थ फॉर्म बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एग्जांपल लेंगे गो, सेकेंड फॉर्म है वेंट, थर्ड फॉर्म है गन और फोर्थ फॉर्म है गोइंग। यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म है और फोर्थ फॉर्म है, लेकिन अब हमें चाहिए वर्ब का पांचवा फॉर्म। तो हम कैसे करेंगे? सेम प्रोसेस वही जो हम पिछले एग्जांपल में किए थे। सबसे पहले हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेंगे गो, गो में हम ई एस लगा देंगे। जैसे हम बोले थे एस या ई एस लगाना है तो गोज हो जाएगा, ई एस लगाएंगे तो वर्ब का पांचवा फॉर्म हमें मिल गया गोज। गॉट इट? यहाँ जितने भी वर्ब के फॉर्म्स है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के सेकेंड फॉर्म और वर्ब के थर्ड फॉर्म और वर्ब के फोर्थ फॉर्म और वर्ब के फिफ्थ फॉर्म, ये सारे टेंस पढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें हमेशा याद रखें और हमेशा प्रैक्टिस करते रहें।